हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं अ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि जो डीएम है वो किस तरीके से अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी कार्मिक पार्टनर की बात आती है तो आपके सामने एक नेगेटिव कैरेक्टर उभर के आता है। आप लोगों के लिए जब कार्मिक पार्टनर बोला जाता है तो आपको लगता है कि ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर है जो आपकी लाइफ में आया है और आपको टॉर्चर कर रहा है या आपको किसी तरीके से अ, आपको अपनी जर्नी से आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको इस तरह से फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप ऐसा सोच रहे हो तो इट मीन्स आप अभी 3D नज़रिए से ही सोच रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी सोल ग्रोथ करती है, आप इन चीज़ों को छोड़ देते हो, आपकी सोल जो है वो ग्रोथ करती है, इस सारी सोच को पीछे छोड़ती है और अपनी सोच को, यानी कि जो सोल है वो अपनी ग्रोथ इतनी ज़्यादा कर लेती है, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और बात समझने की है कि जो कार्मिक पार्टनर चाहे डीएम की लाइफ में है चाहे वो डीएफ की लाइफ में है, वो आपके ही कर्मा अकाउंट को क्लियर करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपने अपनी पास्ट लाइफ में उनके साथ किए हुए हैं। तो आपको कर्मा फ्री करने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं, ताकि आप उस कर्मा अकाउंट को क्लियर कर दें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएं। आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ही, हेल्प करने के लिए ही, कि आपकी सोल ग्रोथ करे कर्मा फ्री होकर और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ें और अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट हों, वो इसीलिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। ठीक है, अदरवाइज उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ आपको कर्मा क्लियर करने की, कि वो अपने कर्मा क्लियर करने आपकी लाइफ में आए। तो कहीं ना कहीं आपने खुद उनको इनवाइट किया है अपनी इस लाइफ में अपने कर्मा क्लियर करने के लिए। तो वो तभी आते हैं क्योंकि आपने जो अपना डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अपने डिवाइन के साथ, उसमें उसमें आप खुद डिसाइड करते हो कि ये वाला बंदा इस टाइम पर मेरी लाइफ में आएगा और अपने कर्मा से मुझको फ्री करेगा। तो वो इसीलिए आपको आपकी लाइफ में आते हैं, आपको आपका जो कर्मा अकाउंट है उसको क्लियर करने के लिए। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो उनके लिए भी आपको प्रे करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको कर्मा फ्री करेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आपकी सोल की ग्रोथ होगी, तभी आप अपने ट्विंस से मिल पाएंगे, रीयूनाइट हो पाएंगे और मोक्ष पा पाएंगे और इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जब अगर आपके ऊपर कर्मा पेंडिंग पड़े हैं किसी की, तो उसको क्लियर किए बिना आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि उस कर्मा को क्लियर करने के लिए आप फिर से किसी नेक्स्ट बर्थ में आओगे, उस कर्मा को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप कर्मा कैरी करके मोक्ष नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं पा सकते। तो इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, तो आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक डीएम की है। और उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपने कर्मा अकाउंट को क्लियर किया और अपनी जर्नी में आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है, वो डीएम एनर्जी में है और वो उनकी लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर था। ठीक है, और इसी बीच में उनकी लाइफ में एक ट्विन भी आ गया। तो उनको नॉलेज हुई कि ये मेरा ट्विन है। उनको वो जो अट्रैक्शन एक ट्विन फ्लेम सोल की एक दूसरे के प्रति होती है, वो सारा अट्रैक्शन उनको अपनी ट्विन के प्रति हो रहा था। उनको सारी नॉलेज हो रही थी, वो सारा कुछ जान रहे थे अपने ट्विन के बारे में। ठीक है, तो लेकिन वो उनको बता नहीं पा रहे थे अपने ट्विन को। वो उनके साथ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी तक कार्मिक पार्टनर था। वो उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर किए बिना, उस सिचुएशन को ख़त्म किए बिना अपने ट्विन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि जो डीएम या डीएफ होते हैं वो अपनी तरफ से अपने किसी भी पार्टनर को धोखा नहीं देते हैं, उनको चीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिवाइन सोल हैं। इनके अंदर ये नेचुरल ही भाव आता है कि ये किसी को धोखा नहीं देंगे। भले ही कोई दूसरा इनको धोखा दे जाए, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से किसी को चीट करें ये ऐसा नहीं करते। ये इनकी एक क्वालिटी है। ये जो डिवाइन सोल हैं, जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, ये इनकी एक क्वालिटी है। इनके अंदर से ये भाव आते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सोल यानी कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही सोल मोक्ष की तरफ चल रही होती हैं। तो ये इसी तरीके से चल रहे होते हैं शुरू से ही। ये अपनी जर्नी में अवेक भले ही अभी हुए होते हैं, लेकिन ये जो इनका बिहेवियर है ये पहले से ही ऐसा होता है। लोग इनके साथ आके इनको टॉर्चर करते हैं, इनके साथ मिसबिहेव करते हैं, इनके साथ इनको धोखा देते हैं, लेकिन ये अपनी तरफ से किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक इनकी क्वालिटी है डिवाइन सोल की, जो प्योर डिवाइन सोल हैं, जो प्योर ट्विन फ्लेम सोल हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से सोच रहे थे कि ये अपने जो कार्मिक पार्टनर है उसको चीट नहीं करना चाहते हैं, उनको धोखा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अपनी ट्विन जर्नी को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये इस कंफ्यूजन में थे कि वो करे तो करे क्या, किधर जाए, ट्विन के साथ जाएं या कार्मिक पार्टनर के साथ जाए। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया अपनी इस सिचुएशन के बारे में। तो हम लोगों ने काफ़ी देर इस चीज़ के ऊपर बात की। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, पहले कार्मिक यानी कि अगर आपके कर्मा क्लियर नहीं है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आप मोक्ष भी नहीं पा सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अभी कर्मा पड़े हैं। कर्मा क्लियर हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आगे बढ़ेगी, आप रीयूनाइट भी होंगे अपने ट्विन के साथ। ठीक है, तो ज़रूरत किस चीज़ की है? एक्सेप्ट करने की। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको फेस कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इन्होंने भी इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अपनी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी एक्सेप्ट किया और ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ अपने कार्मिक पार्टनर को भी एक्सेप्ट किया। अब इनका जो कार्मिक पार्टनर इनसे मिलना चाहता था, कहाँ पर ये मिल नहीं रहे थे, कि इनको लग रहा था अगर मैं मिलूंगी तो जो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मतलब मैं उसको धोखा भी नहीं देना चाहती थी। इस तरह के कश्मकश में चल रहे थे। तो इन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया अपने कार्मिक पार्टनर से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे ही इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इन्होंने उनसे मिलने का फैसला किया, तो इनके जो कार्मिक हैं उन्होंने इनको एक टाइम और डेट दिया कि हम इस दिन इस टाइम पर मिलेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जो कार्मिक पार्टनर है उन्होंने खुद ही इनको जवाब दिया कि आज हम नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है कि हम इस दिन इस टाइम पर नहीं मिल सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट की उस सिचुएशन को, उस टाइम को, वो सामने वाला जो बोल रहा था उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। और जैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनके एंजल्स ने वर्क किया, ऐसा कुछ किया कि उनकी तरफ से ही बुलवा दिया कि मैं अभी नहीं मिल सकता, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है घर में, तो मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अब इन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, अपने आप से उधर से ही हुआ ना, कार्मिक पार्टनर की तरफ से ही हुआ ना, इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया। इन्होंने तो अपनी तरफ से उनको टाइम भी दिया और दिन भी दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर से इनके कार्मिक पार्टनर ने इनको कुछ दिन रुके, उसके बाद फिर से इनके कार्मिक पार्टनर ने इनको टाइम दिया और फिर से दिन डिसाइड किया कि हम इस दिन इस टाइम पर मिलेंगे। तो इन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इन्होंने इस बात को समझते हुए एक्सेप्ट किया कि मेरे इसके साथ कुछ कर्मा पेंडिंग पड़े हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज़ को इन्होंने बड़े बखूबी से समझा इन्होंने, तो इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको टाइम दिया मिलने का। तो जब वो उस दिन उस टाइम और दिन के हिसाब से जो उनसे मिले। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको गौर करने वाली बात है कि आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही इन्होंने उस दिन और उस टाइम पर ही अपने कार्मिक से मिले, तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है और कुछ ही महीनों के बाद मेरी उसके साथ शादी है, मैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे नहीं चल सकता। इनके कार्मिक पार्टनर ने डीएम को बोला, यानी कि ठीक है। अब डीएम के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। ठीक है, डीएम इस चीज पे खुश हो रहे थे कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये बंदा खुद से मेरी लाइफ में जा रहा है, मैंने इनको अपनी लाइफ से जाने के लिए नहीं कहा है और ये खुद से बोल रहा है कि मुझे अब माफ कर दो, सॉरी, मैं आपके साथ आपके साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ा सकता, मैं आपकी लाइफ से जाना चाहता हूँ। तो मतलब और डीएम को इस मतलब वो जो लड़की हैं उनको इस बात की खुशी हो रही थी कि मेरे एंजल्स मेरे पे वर्क कर रहे हैं।
कि मुझे रास्ता दिखाया उन्होंने, कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं उस गाइडेंस को फॉलो करके उस चीज़ में आगे बढ़ी हूँ। तो ये जो कर्मा है खुद ब खुद ख़त्म हो गया मेरी तरफ से। यानी कि इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लगाया उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए या उस कर्म को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो बंदा खुद आया चल के इनको बताने के लिए कि अब मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब उस बंदे का कर्मा खत्म कर लिया उसने, अब अपने उस डीएम के साथ जो जिसके साथ वो था। ठीक है, तो ये कितनी मतलब वो, मतलब क्या, मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आप भी खुद सोचने की कोशिश कीजिए, उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब कैसे हुआ। ये एक परमात्मा की एक गेम है, ये आपके डिवाइन आपके साथ इस तरीके से चलते हैं कि आप लोग, वो खुद चाहते हैं कि आप लोग फ्री हों, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़े फ्री होके कर्मा से। तो इन्होंने, यानी कि जो डीएम है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की कि वो अपनी लाइफ से जाएं, लेकिन उनकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी बना दी, जो डीएम के कार्मिक हैं उनकी लाइफ में सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि वो खुद अपने कर्मा क्लियर करके खुद बाय बाय बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं भाई आपकी लाइफ से। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसको देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो इन्होंने भी ऐसे किया, उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को समझकर उसको एक्सेप्ट किया और उसमें आगे बढ़े। जैसे ही इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने कर्मा क्लियर करने के लिए उस चीज़ में आगे गए, तो इनको फ्री कर दिया गया अपने कर्मा से, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो वही चीज़ आपने भी करनी है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जब तक आप कर्मा फ्री नहीं होंगे आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे भी नहीं बढ़ सकते और आपकी सोल ग्रोथ भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है तो उसको भी, उसके लिए भी दुआ कीजिए, उसके लिए भी प्रे कीजिए, क्योंकि वो आपके डीएम को कहीं ना कहीं फ्री करने के लिए ही आया है। वो आपके साथ उनको रीयूनाइट करने के लिए ही आया है, क्योंकि जब तक वो अपने कर्मा क्लियर नहीं करेगा आपके डीएम के साथ तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए आप उनके लिए प्रे कीजिए, कार्मिक पार्टनर के लिए, चाहे वो आपकी लाइफ में चाहे आपके डीएम की लाइफ में, उनके लिए प्रे कीजिए, उनको दुआ दीजिए कि आप आए हो हमें कर्मा फ्री करने के लिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, और अपने परमात्मा से भी शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको कर्मा फ्री करने के लिए उनको आपके या आपके डीएम की लाइफ में भेजा है। तो इस तरीके से आपने करना है, इस तरीके से आपने सोचना है, अपनी सोच को डेवलप कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए और अपनी 3D की जो सोच है उसको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये मकसद था मेरा आपको ये वीडियो बनाने का, कि आप लोग समझें कि जो डीएम है वो किस तरीके से अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है तो उसके लिए आप पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।